अस्सलामुअलैकुम। फरवरी 2026 के इस चौथे हफ्ते में बुज़दौर वाले अफराद एक मजबूत, बावकार और असर छोड़ने वाली शख्सियत के तौर पर सामने आ सकते हैं। इस वक्त आपकी मौजूदगी ही आपकी पहचान बन सकती है। आप जब किसी महफिल में दाखिल होंगे तो लोग आपकी संजीदगी, आपके एतमाद और आपके अंदाज़े गुफ्तगू को महसूस करेंगे। आपकी आवाज़ में ठहराव और बातों में वजन होगा, जिसकी वजह से लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। आप फितरी तौर पर मजबूत इरादों के मालिक हैं, लेकिन इस हफ्ते आपकी शख्सियत में एक खास कशिश और वक़ार नुमाया होगा, जो दूसरों को मुतासिर करेगा। आपके चेहरे के तासुरात और जिस्मानी जुबान भी आपके एतमाद की अक्कासी करेंगे। आप गैर ज़रूरी बातों में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि सीधी और वाज़ेह गुफ्तगू को तरजीह देंगे। यही अंदाज आपको दूसरों से मुनफरिद बनाएगा। लोग आपकी मुस्तकिल मजाजी और जिम्मेदारी लेने की सलाहियत को सराहेंगे। अगर आप किसी क़यादत वाले मकाम पर हैं तो आपका फैसला कुन रवैया दूसरों को सिमत देगा। इस हफ्ते आपके अंदर एक अंदरूनी ताकत जा सकती है, जो आपको अपने मकासद की तरफ मजीद संजीदा बनाएगी। आप अपनी इज्जत नफ्स का खास ख्याल रखेंगे और किसी को अपनी हदूद से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। यही मजबूती आपको बाअसर और काबिल एहतराम बनाएगी। आपकी शख्सियत में नरमी और सख्ती का खूबसूरत तवाज़ुन होगा, जिसकी वजह से लोग आपके करीब आना चाहेंगे और आपका एहतराम भी करेंगे। फरवरी 2026 का ये चौथा हफ्ता टॉरस यानी बुज़दौर वाले अफराद के लिए मजमूई तौर पर मुतवज़्ज़न लेकिन अहम फैसलों का वक्त साबित हो सकता है। इस हफ्ते आपको अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में संजीदगी और समझदारी के साथ कदम उठाने की जरूरत होगी। हालात मुकम्मल तौर पर आपके काबू में ना भी हों तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी फितरी मुस्तकिल मजाजी और सब्र आपको दुरुस्त रास्ते दिखाएंगे। ये वक्त जल्दबाजी का नहीं, बल्कि सोच समझ कर फैसले करने का है। माली मामलात के लिहाज से ये हफ्ता मोहतात रहने का इशारा दे रहा है। अगर आप किसी नई सरमायाकारी या बड़े खर्च का इरादा रखते हैं तो पहले अच्छी तरह तहकीक कर लें। किसी के कहने पर आंख बंद करके एतमाद न करें। आमदनी में इस्तेहकाम रह सकता है, लेकिन गैर जरूरी अखराजात बढ़ने का इम्कान भी मौजूद है, इसलिए बजट को काबू में रखना जरूरी होगा। अगर आपने पहले से कोई माली मंसूबा बनाया हुआ है तो इस पर कायम रहें। बार बार हिकमत अमली तब्दील करना नुकसान दे सकता है। मुलाजमत या कारोबार के शोबे में कुछ नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। आपको अपनी सलाहियत साबित करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए मेहनत और तवज्जो दरकार होगी। दफ्तर या कारोबारी माहौल में किसी से मामूली इख्तिलाफ हो सकता है, इसलिए बातचीत में नरमी इख्तियार करें। अगर आप नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो इस हफ्ते कोई मसबत खबर मिलने का इम्कान है, मगर सब्र जरूरी है। अपने काम में तसलसल रखें और दूसरों के मामलात में गैर जरूरी मुदाखलात से गुरेज करें। रिश्तों के हवाले से ये हफ्ता हसास हो सकता है। घर के अफराद को आपकी तवज्जो और वक्त की जरूरत होगी। अगर पिछले दिनों से किसी बात में नाराजगी है तो अब इसे खत्म करने का अच्छा वक्त है। शरीक हयात या करीबी दोस्त के साथ खुलकर बात करें और दिल की बात साफ अंदाज में बयान करें। गलत फहमियों को बढ़ने ना दें। मोहब्बत और एतमाद को मजबूत बनाने के लिए नरम रवैया इख्तियार करना फायदा मंद रहेगा। सेहत के मामले में ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, लेकिन लापरवाही से बचें। नींद पूरी करें और खाने पीने में एतदाल रखें। जहनी दबाव कम करने के लिए खुद को मस्बत सरगर्मियों में मसरूफ रखें। अगर थकन महसूस हो तो आराम को तरजीह दें। मजमूई तौर पर फरवरी 2026 का एक चौथा हफ्ता टॉरस वालों के लिए संजीदगी, तवाज़ुन और सब्र का पैगाम लेकर आया है। अगर आपने अपने फैसले सोच समझ कर किए और जज्बात के बजाय अक्ल से काम लें तो ये हफ्ता आपके लिए फायदा मंद साबित हो सकता है। मुस्तकिल मजाजी ही आपकी असल ताकत है, इसे बरकरार रखें। फरवरी 2026 के इस चौथे हफ्ते में टॉरस के लिए मोहब्बत एक खामोश मगर गहरी लहर की तरह महसूस हो सकती है। ये वो वक्त हो सकता है जब जज्बात सता ही ना रहे, बल्कि दिल की तह तक उतर जाएं। आपके अंदर वफादारी, संजीदगी और मुस्तकिल मजाजी का जो फितरी इम्तजाज है, वो मोहब्बत को वक्ती कशिश के बजाय एक मजबूत वाबस्तगी में बदलने की सलाहियत रखता है। इस दौरान आपके एहसासात में ठहराव होगा, लेकिन इस ठहराव के पीछे शिद्दत छिपी होगी। आप लफ्ज़ों से ज्यादा अमल के जरिए मोहब्बत का इजहार करने की तरफ माइल रह सकते हैं, और यही अंदाज आपके जज्बात को सच्चा और वजनी बनाएगा। इस अरसे में मोहब्बत महज रूमानी जज्बा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार एहसास की सूरत इख्तियार कर सकता है। आप सामने वाले के जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी खामोशियों को पढ़ने की सलाहियत बढ़ेगी और दिल की बातों को बगैर कहे महसूस करने का रुझान गालिब आ सकता है। आपका दिल शायद ज्यादा हसास हो, मगर आप इसे जाहिर करने में एहतियात बरतेंगे। ये अंदरूनी कश्मकश आप गहराई अता करेगी, क्योंकि आप हर जज्बे को परख कर कबूल करने वाले बन सकते हैं। मोहब्बत के मामले में आप इस्तेहकाम चाहते हैं और यही ख्वाहिश इस हफ्ते मज़ीद मजबूत हो सकती है। वक्ती या
गैर वाज़ेह जज्बात आपको मुतमईन नहीं करेंगे। आप जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और बाहिमी एतमाद को अहमियत देंगे। अगर कहीं दिल में कोई शिकूक या उलझन हो तो आप इसे नज़रअंदाज करने के बजाय खामोशी से समझने की कोशिश करेंगे। ये तर्ज फ़िक्र आपको जज्बाती तौर पर बालिग बनाएगा और मोहब्बत को ज़्यादा संजीदा रंग देगा। मजमूई तौर पे ये वक्त मोहब्बत को महसूस करने, इसे संभालने और इसकी कद्र करने का है। आपके जज्बात में गहराई, अंदाज में संजीदगी और दिल में खुलूस नुमाया रह सकते हैं। अगर आप अपने दिल की सच्चाई के साथ आगे बढ़े हैं तो मोहब्बत आपके लिए महज एक जज्बा नहीं बल्कि एक मजबूत, बावकार और पुरअसर एहसास बन सकता है। फरवरी 2026 के चौथे हफ्ते में टॉरस वालों की शादीशुदा जिंदगी में संजीदगी, जिम्मेदारी और बाहमी समझबूझ का अंसर नुमाया रह सकते हैं। इस हफ्ते आपको यह एहसास ज्यादा वाज़ेह हो सकता है कि इज़्दिवाजी रिश्ता सिर्फ मोहब्बत के इज़हार का नाम नहीं बल्कि बर्दाश्त, तावन और रोजमर्रा की छोटे फैसलों में हम-आहंगी का भी तकाजा करता है। घरेलू मामलात में अगर कुछ दबाव या मामूल इख्तिलाफात पैदा हों तो आपको पुरसुकून मुतवाज़न रवैया हालात को संभाल सकता है। जल्दबाजी में रद्द अमल देने के बजाय बात को समझने और सुलझाने की कोशिश करना फायदेमंद रहेगा। शरीके हयात के साथ गुफ्तगू इस हफ्ते बहुत अहम किरदार अदा करेगी। अगर दिल में कोई बात है तो इसे नरम अंदाज में बयान करें, क्योंकि खामोशी बाज़-औक़ात फासले बढ़ा देती है। आपकी फितरी मुस्तकिल मिजाजी और जिम्मेदारी लेने की सलाहियत इस रिश्ते को इस्तेहकाम दे सकती है। छोटे छोटे लम्हों में तवज्जो देना, एक दूसरे की थकान और जज्बात को समझना और रोजमर्रा की मसरूफियात के बावजूद एक दूसरे के लिए वक्त निकालना इस हफ्ते ताल्लुक को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। घर के माहौल को पुरसुकून रखना भी आपकी तरजीह बन सकता है। अगर माली या खानदानी मामलात पर गुफ्तगू हो तो इसे बाहिमी मशवरे से तय करें। फैसले मुसल्लत करने के बजाय शरीके हयात की राय को अहमियत देना एतमाद बढ़ाएगा। इस दौरान आपको ये भी एहसास हो सकता है कि इज़्दिवाजी जिंदगी में असल ताकत इत्तेहाद और बाहिमी एहतराम में है। मजमूई तौर पर यह शादीशुदा जिंदगी में तवाज़ुन पैदा करने का है। अगर आप सब्र, नरम रवैया और खुली बातचीत को अपनाएं तो ना सिर्फ छोटे छोटे इख्तिलाफ कम हो सकते हैं बल्कि रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम भी हो सकता है। फरवरी 2026 के इस चौथे हफ्ते में टॉरस वाले लोगों के लिए करियर में यह हफ्ता एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। इस वक्त आपकी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और होशियारी को परखा जाएगा। मुमकिन है कि कुछ नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां आपके सामने आए जिनमें आपको अपनी सलाहियतों और महारतों का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। हर कदम सोच समझ कर उठाना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी या गैर मुहतात फैसले आपके करियर पर असर डाल सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपने अहदाफ पर फोकस रखना होगा और हर काम की तफसील पर ध्यान देना होगा। अगर किसी मंसूबे में रुकावट या पेचीदगी आए तो सब्र और हिकमत के साथ सूरत हाल को संभालें। आपकी महारत, तजुर्बा और फैसला करने की सलाहियत आपको हर मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकती है। नए आइडियाज आएंगे मगर इन पर अमल करने से पहले मुकम्मल जायजा लेना जरूरी है, ताकि छोटी छोटी गलतियां बड़े नुकसान का सबब न बने। साथियों के साथ ताल्लुकात पर भी तवज्जो देना इस हफ्ते जरूरी है। किसी भी गैर मुतवक्का रवैये या इख्तिलाफात का सामना हो सकता है, लेकिन मस्बूत रवैया और खुली बातचीत आपको सूरत हाल से निकालने में मदद करेगी। इस हफ्ते तावन, टीम वर्क और दुरुस्त फैसला बंदी आपकी कामयाबी की कलीद होगी। अपने ज़हनी तवानाई और तवज्जो को बरकरार रखें। काम के दौरान किसी भी दबाव या तनाव को काबू में रखना जरूरी है ताकि आप बेहतरीन नताइज हासिल कर सकें। इस हफ्ते आपकी मुस्तकिल मिजाजी, होशियारी और मेहनत आपके करियर में तरक्की, इस्तेहकाम और नए मौके पैदा करने में मदद देगी। हर फैसला सोच समझ कर करें और अपने अंदरूनी शऊर और अक्ल का इस्तेमाल करें ताकि आप हर कदम पर कामयाबी और सुकून हासिल कर सकें। फरवरी 2026 का ये हफ्ता टॉरस वालों के लिए ज़हनी सुकून और जज्बाती तवाज़ुन के लिए बहुत अहम है। इस हफ्ते आपके अंदर छोटी छोटी फिक्रें या दबाव के लम्हात आ सकते हैं, मगर ये वक्त है कि आप अपनी ज़हनी ताकत और सब्र पर तवज्जो दें। अपने जज्बात को समझना, अपनी सोच को तरतीब देना और मस्बत तवानाई से हासिल करना इस हफ्ते सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। मुमकिन है कि कुछ पुराने मामलात या छोटे इख्तिलाफ दोबारा सामने आए, लेकिन हर सूरत हाल को तहम्मुल, सब्र, समझदारी के साथ हल करना आपके लिए बेहतरीन होगा। ज़हनी दबाव को कम करने के लिए पुरसुकून सरगर्मियां, खुली हवा में वक्त गुजारना, मुराकबा या रोजमर्रा की छोटी रूटीन अपनाना आपके लिए मददगार साबित होगा। इस हफ्ते आपकी साहसियात और जज्बाती होशियारी आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों के रवैयों से ज्यादा मुतासिर ना हो, बल्कि अपने अंदर मौजूद सुकून, खुद एतमादी और तहम्मुल को तरजीह दें। हर कदम सोच समझ कर उठाएं और अपनी ज़हनी सेहत को अव्वलीन तरजीह दें ताकि आप इस हफ्ते में ना सिर्फ पुरसुकून रहें बल्कि हर चैलेंज का सामना मजबूती और हिकमत के साथ कर सके। ज़हनी सुकून के लिए आप अपने अंदरूनी जज्बात को पहचानें, मस्बत सोच अपनाएं और किसी भी गैर जरूरी फिक्र या मनफी जज्बात को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस हफ्ते आपकी दाखिली ताकत
सब्र और फ़हम आपको ज़िंदगी के पेचीदा हालात में सुकून, तवाज़ुन और इस्तेहकाम फराहम करेगी। फरवरी 2026 का इस चौथे हफ्ते में टॉरस वालों के लिए ज़िंदगी के मसाइल और मुश्किलात पर काबू पाना अहम होगा। इस हफ्ते आप मुख्तलिफ ज़ाती, ख़ानदानी या रोज़मर्रा के मसाइल का सामना कर सकते हैं और हर सूरत हाल आपके सब्र, हिकमत और समझदारी को परखेगी। मुमकिन है कि बाज़ छोटी छोटी मुश्किलात इब्तदाई तौर पर मामूली लगें, लेकिन इनका असर आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू पर पड़ सकता है, इसलिए हर मसले को संजीदगी से और तहम्मुल के साथ हल करना ज़रूरी होगा। ज़िंदगी के मसाइल के दौरान जल्दबाजी या जज्बाती रद्द-ए-अमल नुकसान दे सकता है। हर कदम सोच समझ कर उठाएं और हर फैसले में हिकमत और सब्र को तरजीह दें। अपने इर्द-गिर्द के हालात और लोगों के रवैयों पर गौर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटे इख्तिलाफ़ात या गैर मुतवक्का हालात बड़े चैलेंजेस में तब्दील हो सकते हैं। अपनी तरजीहात और अंदरूनी सुकून को बरकरार रखना इस हफ्ते सबसे ज़्यादा अहम होगा। मुमकिन है कि माली दबाव, पेशा वराना जिम्मेदारियां या खानदानी ताल्लुकात में मुश्किलात सामने आए, मगर हर मुश्किल को मस्बत सोच, मनसूबाबंदी और सब्र के साथ हल करने की कोशिश करें। अपनी तवानाई और वक्त को गैर जरूरी परेशानियों में ज़ाया न होने दें, बल्कि हर मसले का हल हिकमत, समझदारी और दाखिली सुकून के साथ तलाश करें। यह हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि जिंदगी के हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए आपके सब्र, इस्तिकाल और दाखिली कुव्वत सबसे बड़ी ताकत है। छोटे कदम, मोहतात रवैया और मनसूबाबंदी आपको पेचीदा हालात में आसानी फराहम करेंगे और आपकी जिंदगी में तवाज़ुन, इस्तेहकाम और सुकून लाएंगे। फरवरी 2026 का यह चौथा हफ्ता टॉरस वालों के लिए इस्लामी हीलिंग और रूहानी सुकून पर तवज्जो मरकूज करना इंतहाई अहम होगा। इस हफ्ते आपके लिए ये वक्त है कि दिल दिमाग को सुकून देने, रूहानी तवानाई बढ़ाने और हर मुश्किल लम्हे में हिकमत और सब्र के साथ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। मुमकिन है कि रोज़मर्रा के मसाइल, ताल्लुकात या माली दबाव आपको ज़हनी तौर पर मुतासिर करें, मगर अल्लाह की याद, दुआ और मस्बत रूहानी अमल आपकी तवानाई और हौसले को बढ़ाएंगे। हर दिन सुबह और शाम कुरान की तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दिल से दुआ करें कि अल्लाह आपकी रहनुमाई करे, हर रिश्ता और हर काम में सुकून अता फरमाए और ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करे। ये छोटे मगर मुस्तकिल अमाल आपके अंदरूनी सुकून को बढ़ाएंगे और हर फैसले में हिकमत और सब्र के साथ अमल करने की सलाहियत देंगे। रूहानी सुकून के लिए सबसे मुराकबा, दुआ और दिल की गहराई से अल्लाह की रज़ा पर भरोसा करना ज़रूरी है। हर मुश्किल लम्हे में सब्र, शुक्र और दुआ के ज़रिए आप अपने दिल और दिमाग को पुरसुकून रख सकते हैं। इस हफ्ते आपके अंदरूनी कुव्वत, सब्र, मस्बत रवैया आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होंगे और हर चैलेंज को अल्लाह की रहनुमाई से हल करना मुमकिन होगा। यह हफ्ता आपको ज़िंदगी के हर पहलू में मजबूत, होशियार और रूहानी तौर पर सुकून पाने का मौका दे रहा है। अपने दिल और दिमाग को पुरसुकून रखिए, अल्लाह की मदद तलब करें, हर अमल ताल्लुक में हिकमत, सब्र और नरमी के साथ पेश आएंगे। हफ्ता आपके लिए रूहानी सुकून, जिंदगी में इस्तेहकाम और हर मुश्किल लम्हे में अल्लाह की रहनुमाई लाएगा। अगर आपने इस हफ्ते की वीडियो और इस्लामिक हीलिंग से फायदा उठाया तो हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय, तजुर्बात हमारे साथ जरूर बांटें। याद रखिए, हर मुश्किल लम्हे में सब्र, दुआ और अल्लाह की रहनुमाई आपके सबसे बड़ी ताकत है। हमारी कोशिश है कि आप तक हर हफ्ते नई रहनुमाई पहुंचे और आप अपनी तवानाई में सुकून, खुशी और मस्बत तवानाई महसूस करें। हर कदम पर अल्लाह की मदद तलब करें और मस्बत सोच के साथ हर चैलेंज का मुकाबला करें। और मुझे दीजिए इजाजत में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी का। अल्लाह हाफ़िज़।